हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, ये भी सब जा चुके हैं। आयुषी, पीहू ये जा चुकी है। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई हूँ, सो के उठी हूँ तो मैंने बाहर का मौसम देखा। तो मौसम तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, बहुत ठंड वाला, कोई धूप नहीं निकली हुई आज। क्योंकि 23 को भी ऐसा ही मौसम था कि कोई धूप नहीं थी, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। तो हो सकता है आज भी बारिश आए। तो लेकिन अभी अभी जो मौसम हो रखा है, जो मौसम बिल्कुल ठंड वाला, तो ठंड होती है तो दिल यही होता है कि बस कंबल में ही रहो, बाहर ना ही निकलो। तो आज भी वैसे ही है मौसम। तो अभी लिखा भी हुआ था कि कुछ दिन ऐसा ही रहेगा। कल का भी यही मतलब बता रहे हैं कि कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। देखते हैं बाकी। तो अभी तो आज धूप नहीं निकली है, तो मुझे लग भी नहीं रहा कि आज धूप निकले। तो बाकी देखते हैं। कल का भी बोला हुआ है। तो ठंड तो अभी एक आध हफ्ता अभी काफ़ी रहने वाली है। तो बस गाइज, मैं अभी नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज हमने आप सबके कमेंट्स देखे, आप लोगों ने हमारे मतलब पूरे फंक्शन जो हुए बहुत प्यार दिया। एंड मतलब आपने बहुत तारीफ की और मतलब हो भी बहुत अच्छे से गया फंक्शन। फंक्शन भी बहुत अच्छे से हुआ और तारीफ भी बहुत हुई कि कंचन मासी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आयुषी अच्छी, पीहू, मतलब सबकी बहुत अच्छे से तारीफ छोटी करी है छोटी आप हर एक सबने। डिटेल बहुत अच्छे से हुई। तनुश्री जी आई थी, उन्होंने बहुत बहुत रौनकें लगा दी। और वरमाला हुई मम्मी पापा की, मतलब उसमें भी है ना बहुत। हाँ, हाँ, हर एक चीज जो ही मतलब अपने आप ही अच्छी अच्छी होती है। कहते हैं ना, बस माता रानी के हाथ में छोड़ दो। बस पहले बस। फंक्शन से पहले इतनी टेंशनें रहती हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट हो गया सब हम कुछ, बहुत सोचते इजी हैं हैंडल हो बट गया। बहुत अच्छे से हो जाता है सब। तो बहुत अच्छे से हो गया फंक्शन। तो सबने ही बहुत इंजॉय किया, मतलब सब बहुत आगे आगे बैठे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नहीं सुन रहा था तनुश्री जी के बाद। सब बहुत ही ज्यादा सबने, हाँ, लीन थे भजनों में। सब आगे आके नाच रहे थे। आपने अगर व्लॉग में देखा होगा, पूरी भीड़ मची पड़ी थी भीड़ हो आसपास। गई थी, हाँ। इवन मतलब हम लोगों ने कितने बार तनुश्री जी को भी बुलाया कि हमारे साथ नाचो, वो भी नाच रहे थे हमारे साथ। हम्म। मतलब वही होता है ना, अगर आपके किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, अपने आप ही प्यार बढ़ता है। तो प्यार हमारा उनके बढ़ता साथ है। वैसे ही है। तो अब हमने आज सोचा, आपके कुछ सवाल आए थे तो उनका जरूर हम जवाब दें। तो हमने पहले ये बताना है, आप लोगों ने हमारी ड्रेसेस वगैरह के बारे में बहुत पूछा है। तो आपने तो वंशिका, मेरी, पीहू और मम्मी सबकी ड्रेसेस के बारे में पूछा। तो मैं आपको सबका ही बता दूं, सबकी एक ही जगह से है, एक ही जगह से बनवाई है। तो जो कपड़ा है वो हम लाए थे कतरन मार्केट से, सबका। चाहे मंगोलपुरी, हाँ। चाहे वो मम्मी का वेलवेट हो, वो डिजाइनर वेलवेट अलग से आया था, नीचे प्लेन वेलवेट अलग से आया था। चाहे वो मेरा हो। हाँ, तो मैंने यही सोचा था जो मतलब साड़ी का जो पल्ला आएगा वो डिज़ाइन हो, जो नीचे जैसे साड़ी होती है वो प्लेन चाहिए थी मुझे। तो बस मैं यही सोच के ही वहाँ गई थी। तो मतलब मुझे वैसे ही मिल गया कि प्लेन भी मिल गया मुझे और डिज़ाइन वाला भी मिल गया। तो मैंने दोनों को मिक्स एंड मैच करवाया है, मतलब पल्लू अलग से लगवा के उसको। और चाहे क्योंकि क्योंकि जो इसका कलर था वो वाइट था, तो मैंने मतलब डाई हुआ है ये। और चाहे वो मेरा हो, जैसे वहां पे जाओ ना, वो बहुत सारे ऐसे व्हाइट में कपड़े मेरा जो था, मैंने उसको डाई नहीं कराया, वो इसी एग्जैक्ट कलर का था। वो सेम था। आईवी। तो उनका एक पूरा ऐसे पेयर बन के आता है कि लोअर ये, टॉप ये और चुन्नी है। चुन्नी ये सब चीजें उनके पास होती है वहां पे कि इसके साथ अगर आपको चुन्नी चाहिए तो चुन्नी मिल जाएगी, नहीं चाहिए तो अपनी मतलब चॉइस है आपकी। हाँ, तो बस ऐसे ही मैंने एक वो पूरा अपने हिसाब से, जैसे चुन्नी का जितना कपड़ा होता है वो कटवा लिया, चोली के लिए जितना चाहिए था वो कटवा लिया, लोअर के लिए जितना चाहिए था वो कटवा लिया और फिर दे दिया। डिजाइन तो आयुषी ने पहले ही पसंद किया हुआ था कि मुझे मतलब मुझे ऐसा ही चाहिए। हाँ, तो ठीक है, हमने वैसा देख के, मुझे भी डिजाइन पहले से ही पसंद था कि मुझे साड़ी चाहिए। अब हमें कपड़ा कैसे लेना था या वो बस यही जाके देखना था कि हमें वैसे एज इट इज कपड़ा बस मिल जाए। तो आयुषी को भी वैसे मिल गया, मुझे भी वैसे मिल गया। और जो पीहू के लिए हमने सोचा था एग्जैक्ट, हमें पीहू के लिए भी वही कपड़ा जैसे हम चाहते थे मिला। पीहू तो का भी वही था कि हाँ, मंगोलपुरी से आया था। वो चोली भी हम अलग से कपड़ा फैब्रिक लाए थे, और नीचे तो चलो प्लेन था, वो तो कहीं पे मिल जाता, बट हमने मंगोलपुरी से लिया था। हाँ। और आपने वंशिका का भी पूछा था, वंशिका ने भी वहीं से लिया था। वंशिका का लहंगा जो था वो पहले ही बना हुआ था, उसके पहले फंक्शन का था, बट उसने क्या किया, चोली चेंज करा लिया, यहाँ पे वो जो स्ट्रैप होता है वो चेंज करा वो चेंज लिया, करा उसका लिया नया तो लहंगा न्यू बना। लुक आ गई उसके लहंगे की। और बहुत ही सुंदर, मतलब उसका भी ऐसे व्हाइट फैब्रिक आया होगा, उसने अपने लहंगे के हिसाब से उसको डाई ब्राउन करवाया, करवा लिया। हाँ। तो बहुत ही सुंदर उसका पेयर बन गया था। तो हमारा मतलब सबका एक ही जगह से था, तो हमने आपको बताया हमने स्टिच करवाए हैं, और कोई मैं एक और रेडीमेड नहीं चीज लिया। बोलना चाहूंगी, अगर आप मंगोलपुरी जाओगे, क्योंकि हम गए थे तो हम ना कंफ्यूज जाते हैं क्या लेना है।
क्या नहीं लेना, क्योंकि कपड़े वहाँ पे इतने सारे, कई बार नहीं समझ आता, व्हाइट व्हाइट में भी समझ कंफ्यूजन भी बहुत होती है नहीं गाइस, आता। वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो आप अपने यहाँ से माइंड क्लियर करके जाओ। इस बार हमारा माइंड क्लियर था कि मम्मी को साड़ी दिलानी है, मेरे को जो भी मैंने बनवाया था उसको शरारा कहते हैं, जो भी कहते हैं, पीहू का हमें लहंगे में जाना है। तो बस उसी हिसाब से हमने कपड़े के हिसाब से कपड़े एक्सप्लोर कर वहाँ पे जाके भैया को बता देंगे भैया ये हमें बनवाना है, इस हिसाब से आप दिखा दो, उन्होंने दिखाते रहे। और जो मैं जैसे सोच रही थी, जो मैं डिजाइन लेके गई थी, वही एग्जैक्ट मेरे को वहाँ मिला है। सेम मिला, सेम। आयुषी का तो सेम ही हुआ है। अच्छा, मैं भी जो सोच के गई थी मुझे भी सेम मिला, एग्जैक्ट तो मिला। वेलवेट था, मिलना आसान वेलवेट था, मिलना ही था, बस आयुषी का सेम हुआ है। हाँ। हम्म। और मेरे में तो वैसे काफी थोड़ी सी दिक्कत भी आई थी, थोड़ा फिट वगैरह की दिक्कत थी, बट एंड मोमेंट में दे दिया। और ये हम सबके, चाहे वंशिका का हो, बुआ का हो, मेरा हो, पीहू का हो, मम्मी का, स्टिच भी एक ही जगह से हुआ है। हमारे रिलेशन में ही एक टेलर है, वो उनका, उन्होंने ही, मतलब हम उनसे स्टिच करवाते हैं। उन्होंने ही सबका स्टिच किया है। अभी आज तक जितने भी फंक्शन हुए हैं जनवरी में, चाहे वो बुआ का हो, छोटी दादी का हो, सारे उनके वहीं से ही हमने स्टिच करवाए हैं। गाइस, हमने हमेशा पहले रेडीमेड ही लिया, हमेशा। बट 2000 जब ये 26 से हमने क्या किया है, कपड़ा लेके स्टिच करवा रहे। अब हम ऐसे ही, मतलब हमें अब ऐसे अच्छा लगा। और गाइस मैंने एक और कमेंट देखा था, आप लोग पूछे थे नेल्स के लिए आप बता दो। हाँ, नेल्स का आपने पूछा था। तो आपको पता होगा उत्तम नगर में टिप टॉप शॉप बहुत फेमस है, तो उसके जस्ट सामने है फैंसी ज्वेलरी, तो वहीं पे ही वो बैठते हैं नेल एक्सटेंशंस। तो वहीं पे ही, वहीं से ही हमने करवाए हैं। हाँ। तो सच में बहुत ही अच्छे हुए हैं नेल्स। और अब आगे के सवालों पे हम थोड़ा सा चलते हैं। तो गाइस एक कमेंट हमें यह आया हुआ है कि राधिका दीदी क्यों नहीं आई, मम्मी आप बताओ। राधिका का गाइस मुझे भी समझ नहीं आया। एंड मोमेंट पे मुझे मतलब मैसेज किया गया कि मासी मैं नहीं आ पाऊँगी, ये ऑफिस से आ नहीं पा रहे हैं, या मतलब इनको मतलब मीटिंग है, या मतलब ऑफिस से लेट हो जाएंगे। तो मतलब 2-2.5 घंटे उसको आने में भी लगते हैं। मतलब मुझे, आपको सही बताऊँ, मुझे बहुत अटपटा सा लगा। मैंने उसी समय अपनी सीमा दीदी को फ़ोन किया कि ये क्या कह रही है राधिका। मैंने नोटिफिकेशन में ही उसके मैसेज पढ़े। मैंने सीमा दीदी को, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता कि राधिका नहीं आ रही है। मैंने कहा कि बात करो फिर। तो फिर उसके बाद मुझे सीमा दीदी का कोई कॉल नहीं आया। राधिका से हुई होगी बात, पर मैंने राधिका का कोई मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि एक होता है ना कि हम मतलब सारी बहनों के बच्चे एक ही हैं, हम बहुत टच है। मतलब कोई भी नहीं आया तो बहुत अजीब लगता है, चाहे वो चीना हो, पूजा हो, राधिका, नैन्सी, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। तो जब राधिका ने बोला तो मैं सही बताऊंगी मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे आज भी गुस्सा है, मैंने उसको कोई फ़ोन नहीं किया कि वो क्यों नहीं आई। आ सकती थी, सुबह आ जाती। मतलब उसने इंजॉयमेंट पूरी मिस कर दी। हाँ, उसने इंजॉयमेंट पूरी मिस करी है। मतलब मुझे दिल से बहुत दुख है कि वो नहीं आई। बट अब जो बंदा नहीं आया, मैं कुछ कर तो नहीं सकती। बट बहुत, सच में मुझे भी बहुत फील हुआ कि वो नहीं आई। ठीक है, उसकी अपनी थी कुछ, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही रही है, ठीक है, जो भी हुआ, मतलब वो नहीं आई। बट मुझे लगा, फील हुआ कि उसको आना चाहिए था। अब नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। एक दो कमेंट पे तो मेरे को बड़ी हंसी आई। किसने लिखा हुआ इतना बड़ा व्लॉग। गाइस आपके कमेंट आए थे 30 मिनट का गाइस, डालो। आपके कमेंट आए थे कि किसी ने लिखा 1 घंटे का डालो, किसी ने कहा पौने घंटे का, किसी ने 40 मिनट का। मतलब हमें यही था कि आप लोगों की बात हमें माननी ही है, हम व्लॉग अच्छा बड़ा और बनाएंगे। गाइस होता क्या है, मैंने ना नोटिस किया, अभी कुछ फंक्शन आए थे, जैसे हम सोचते हैं कि हम ऐसे एंजॉय नहीं कर पाते, हम व्लॉग बना रहे थे, मेरे को ऐसी चीज़ नहीं लगती। क्योंकि हुआ क्या, मैं कब से मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं ज़्यादा मतलब बनता ही है। इस बार तो अपना फंक्शन था, मेरे को था कि हर चीज़ कैप्चर हो, व्लॉग के लिए नहीं, खुद के मेमोरीज भी। चाहे मैंने तनुश्री के बहुत सारे भजन, तनुश्री जी के बहुत सारे भजन रिकॉर्ड करे, मैंने अपना डांस रिकॉर्ड किया, मेरे पास अपनी बहुत सारी वीडियो, इनमें से एक भी चीज़ मैं डिलीट नहीं करूंगी जो व्लॉग में डली है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रहनी चाहिए। चलो व्लॉग बार बार कौन इतना जाएगा, लेकिन तो मेरे है पास ही। प्योर रॉ क्लिप भी है कि मैं वो कभी देख रही हूँ। मेरे पास माता के जागरण की, चौकी की, पिछले जो हुए हैं सबकी रॉ क्लिप्स पड़ी हैं कि मैं डिलीट नहीं करती। एक ना वो बाद में हम देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वाइब एक अच्छी आती क्लिप है है, ना। मेरे को लगा वो सीधी है रील के उसमें, तो मैंने वो व्लॉग में डाली नहीं, बट वो टेढ़ी थी। अब वो क्लिप मैंने इस वजह से ही डाली, बट इतनी प्यारी क्लिप है। उसमें वरदान चिनाई थी, मैं और वरदान है, उन तीनों क्लिप में मैं वरदान से खेल रही हूँ। इतनी प्यारी क्लिप बनी हुई है अच्छा। वो,
बट फिर वही मुझे गलतफहमी में तो डालनी पड़ी, बट ठीक है कोई नहीं, मेमोरीज की तरह मेरे पास हमेशा ही पड़ी रहेगी। आप लोगों के भी जो अभी ब्लॉग डाला है कि जो हसीना हमने गिफ्ट दिखाया है उसमें आप लोगों ने पूछा कि सीमा मासी ने नहीं दिया या पूजा जी ने नहीं दिया, तो हमने आपको बताया है पूरे एंड में कि ये तो गिफ्ट्स है जो हमें मिले, जो हमने इसके आपको अलावा दिखाए। बाकी सब गेस्ट्स ने, रिश्तेदार हो चाहे मम्मी की फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, सबने कैश दिया है। मतलब तो सगन दिया है, सगन दिया है। सगन दिया है। तो आपने बोला सीमा, मतलब एक तो सीमा का बोला, पूजा का बोला, तो उन्होंने भी हमें सगन ही दिया है। हाँ, वही बात होती है ना, गिफ्ट तो थे वो मतलब इतने यूनिक कि हमने भी नहीं खोले थे, हमने आपको खोल के दिखा दिया, बट हम सगन एक एक का आपको क्या बताया, तो मतलब बहुत सारे बंदों ने दिए क्योंकि गेस्ट भी बहुत सारे थे। हाँ, तो वही चीज है, जिन जिन का मतलब हमने गिफ्ट नहीं दिखाया तो उनका गिफ्ट था ही नहीं, उनका सगन था। तो सगन भी दे सकते हैं, वो भी एक गिफ्ट बात की बराबर तरह ही ही है, होती बात। है। हाँ, तो उन दोनों के हमें सगन मिले हैं। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। होपफुली हमने आपके सबके सवालों का जवाब दे दिया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।